कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी नौर होती है वो अपना जो कागज़ होती है हमारे एमसी को पकड़ा देती है, जिसके अंदर उसका असाइनमेंट हमें स्कूल का दिया हुआ होता है। तो हमारा एमसी उसको खोलता है और हमारे एमसी और जो हमारी रोज़ होती है वो दोनों उसको पढ़ते हैं। तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि जो आपकी बेटी को कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही है, जिसके अंदर 80 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने हैं, और उस कॉम्पिटिशन में, ऐसे कॉम्पिटिशन के अंदर का थीम है फैमिली और उसकी हैप्पीनेस। तो हमारा जो दोनों होते हैं वो पूछते हैं हमारी नौर से कि ये एस्से राइटिंग का क्या है, कंपटीशन है। तो वो बताता ही है, हमारी नौर बताती है कि जो ये एस्से राइटिंग है वो हमारी क्लास में हो रही है, जिसको लिखने से हमें फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में लिखना है, और काफ़ी सारी फैमिली के बच्चे इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं, तो मैंने भी लिया है। और वो कहती है कि मुझे अपनी जो इस एस्से राइटिंग की एक अलग एडवांटेज चाहिए अपनी फैमिली के बारे में जानकारी के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करें। और तभी हमारी जो म्यू होती है वो पूछती है कि आपको किस तरह की यूनिक एडवांटेज चाहिए, अपनी सिस्टर से पूछती है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे इस तरह से पता चल जाए कि हमारे दोनों, मेरे मम्मी पापा के बीच का लव कैसा है। तो वो दोनों जैसे ही हमारी रोज़ और एमसी ये बात सुनते हैं, वो दोनों एकदम से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं लव हमारे बीच का। और तभी हमारी जो नौर होती है वो पूछती है कि मॉम और डैड के बीच का। नौर होती है, जो हमारी नौर होती है वो प्यार से अपने मॉम और डैड को बोलती है कि मॉम और डैड, क्या आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करोगे मुझे एक मटेरियल और इंस्पिरेशन देने के लिए। तभी हमारी जो मी होती है वो कहते हैं कि मुझे भी अपने मॉम और डैड के बीच का प्यार देखना है। तभी हमारा एमसी कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारी एक्सेप्ट को कर लेंगे, इसको ये प्रॉब्लम नहीं है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो पूछती है कि कोऑर्डिनेट तो हम कर देंगे, लेकिन हमें करना क्या है। तभी हमारी जो नौर होती है वो कहती है कि आपको स्काई सिटी के अंदर कल डेट पे जाना होगा। और तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो दोनों डेट पे चले गए होते हैं स्काई सिटी के अंदर। और तभी दिखाया जाता है कि ये दोनों कपल्स हैं और ये प्रिटेंड कर रहे हैं कपल होने का, और इन्होंने डिफरेंट आउटफिट भी पहने अपनी बेटी के लिए। और तभी वो कहते हैं कि डेट पे चलो, डेट को स्टार्ट करते हैं। हमारी रोज़ कहती है ठीक है चलो करते हैं। और तभी वो वहाँ से निकल जाते हैं और कहती है कि मेरे को, जब हमारी रोज़ होती है वो कहती है कि मेरे को कई उम्र बीत गई है, मैं कभी डेट पे नहीं गई। और तभी वो कहता है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये काफ़ी ज़्यादा। हमारी रोज़ कहती है कि मैंने कई सालों पढ़ाई की है, कई साल काम किया है और अपने करियर पे फोकस किया है, इसलिए मैंने कभी टाइम ही नहीं मिला डेट जैसी चीज़ पे करने का। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं भी कई सालों तक बिज़ी था अपनी स्टडीज़ में, और 5 साल अपने करियर के अंदर काफ़ी बिज़ी था, और फिर मैं तुम्हारे इन बच्चों पे केयर के लिए लग गया, इसके कारण मेरे को भी ये टाइम नहीं मिला। तभी उन्हें दिखाया जाता है कि उन दोनों के पास ही कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं कुछ पिछली रात को कई सारी बुक्स पढ़ के आई हूँ कि डेट पे क्या क्या करते हैं। तभी हमारा एमसी कहता है क्या तुम वो सारी की सारी नॉवेल्स पढ़ के आई हो जो रात को जो तुमने ली थी। और तभी हमारा एमसी कहता है कि हमारा एमसी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने भी कुछ किताबें पढ़ रखी हैं लास्ट नाइट को काफ़ी सारी। और तभी हमें ऑथर बताते हैं कि इसने भी सारी लव नॉवेल्स ही पढ़ रखी हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपना वो क्या कहते हैं एक चिट निकालता है हमारा एमसी बोलता है कि इसके अंदर कोई भी मैथ्स नहीं है और कपल गेम्स नहीं है और फिजिकल कांटेक्ट भी नहीं है। तभी हमें उसकी टू डू लिस्ट दिखाई जाती है। टू डू लिस्ट मतलब कि वो लिस्ट जिसके अंदर सारे उसने इंग्रेडिएंट्स लिखे क्या क्या कर सकते हैं हम। वो बताता है कि हम क्या कहते हैं ज़ू में जा सकते हैं और कहीं पर ओवरसी साइड जा सकते हैं, ऐसी चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि चलो चलते हैं, और हमारे पास कई सारा मटेरियल है, डेट मटेरियल है, हम उस सबको फॉलो करेंगे। और दिखाया जाता है कि हमारी जो नौर होती है और हमारा म्यू होती है वो दोनों भी उन्हें देख रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी और जो हमारी रोज़ होती है वो कपड़े सेलेक्ट करने लगते हैं, मूवी देखते हैं, उसके बाद अलग अलग चीज़ें करते हैं। और हमारा एमसी हमारी जो रोज़ है उसको प्रपोज करता है और उसके बाद उनको रिंग भी पहनाता है। उसके बाद हमें कुछ समय बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा एमसी एक डिवाइन नेचर के पास जाता है जो भविष्यवाणी करते रहते हैं, डिविनेशन वाले। तभी वो कहते हैं कि मैडम क्या आपका जो वो है वो स्कॉर्पियो है, मतलब कि जो भी वो होता है निशान वो स्कॉर्पियो है। तभी और बोलती है कि वो डिविनेशन वाली बोलती है कि जो आपका बर्थडे है वो 25 अक्टूबर को आता है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहते हैं कि हाँ वो आपने एकदम सही बोला और मेरा बर्थडे 25 अक्टूबर को आता है, आपको कैसे पता। ये सारी बात हमारी रोज़ बोलती है। तभी वो लड़की बोलती है कि स्कॉर्पियो गर्ल्स का जो आउटसाइड जो होता है बाहर से वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी दिखती है, लेकिन अंदर से वो काफ़ी वाइल्ड और अनरजिस्टेबल होती हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा लव और हेट की तरफ। तभी वो लड़की बोलती है कि आपके कॉन्स्टलेशन के हिसाब से आप काफ़ी ज़्यादा डेयर और लव और हेट के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत में हो, और आप काफ़ी अगर किसी को प्यार करो तो काफ़ी अच्छे से प्यार करते हो, किसी को हेट करो तो काफ़ी अच्छे से हेट करते हो। तभी वो बोलती है कि
तभी हमारा लियोन बोलता है ये बस अपने कार्ड्स की ट्रिक्स कर रही हैं। और तभी वो लड़की बोलती है कि सर आप लियोन हो? तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं लियोन हूँ। तभी वो बोलती है कि तभी पता चला कि आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो इतना ज़्यादा अनकॉम्पिटेबल क्यों है। तभी हमारा एमसी इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मास्टर मुझे और बताओ मेरे ज़ोडिएक साइन के बारे में। तभी वो बोलती है कि वो लड़की बोलती है कि जो आपकी वाइफ़ का साइन है वो काफ़ी ज़्यादा लैक करता है सिक्योरिटी में और सेंस ऑफ सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर। और वो कहती है कि आपको उसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आपको प्यार देना चाहिए उसको। और जैसे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और हमारा एमसी मन में सोचता है कि इसको प्यार देना चाहिए रोज़बेला को, और वो दोनों शर्मा जाते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा लिटिल हॉट हो गया इधर। हमारा एमसी कहता है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। तभी हमारी जो लड़की होती है वो कहती है कि मेरे क्रिस्टल बोर्ड कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है फॉर्च्यून के बारे में। तभी वो बोलता है कि मुझे अपना हाथ इसके ऊपर रखना होगा, इसको क्या कहते हैं क्रिस्टल बॉल के ऊपर। तभी वो अपना एमसी उसके ऊपर हाथ रख देते हैं क्रिस्टल बॉल के ऊपर। कहानी की शुरुआत होती है, हमें वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर चैप्टर ख़त्म हुआ था कि वो लड़की कहती है कि ओ मैं देख पा रही हूँ मास्टर एक आयरन रिलिंग्स और वीड्स देख पा रही हूँ। और वो बोलती है कि मुझे लगता है मास्टर आपको फेस कर रहे हो इम्प्रिजनमेंट को। तभी वो जो हमारी रोज़ होती है वो हंसने लगती है और हमारे एमसी कहते हैं क्या? तभी वो लड़की कहती है कि हाँ आप मुझे अगर 100 गोल्ड कॉइन्स दोगे तो मैं आपको हेल्प करूँगी आपके प्रिजन डिज़ास्टर से एस्केप करवाने की। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं एक्चुअली ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो चीज़। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि हाँ 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 अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम इस पर स्पेंड कर सकते हो पैसे इस डिज़ास्टर को अवॉइड करने के लिए। मैं तुम्हारा प्राउडली तुम्हारे फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती हूँ, ऐसा हमारी रोज़ कहती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि लेट्स गो, हमें और भी जगह जाना होगा, हम इस जगह पे ट्रिक नहीं हो सकते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि सच में, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ देखी थी। और तभी वो लड़की कहती है कि ओह इट्स, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके फ्यूचर्स में बच्चे भी हैं। और बोलती है कि मैं ये भी देख पा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में सच बोल रही हूँ कि आपके कई सारे बच्चे हैं और आपके पास अच्छे खासे बच्चे थे। और तभी वो बोलती है हमारी रोज़, वो वहाँ से बाहर चले जाते हैं और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि क्या तुम अब क्या खेलना चाहोगे? तभी हमारा एमसी कुछ सोच रहा होता है और तभी वो बोलता है कि क्या तुमने उसके लास्ट वर्ड सुने थे कि उसके लास्ट वर्ड सुने थे, उसने कहा था कि हमारे फ्यूचर में बच्चे होंगे, क्या ये रियली पॉसिबल है? और वो कहते हैं कि ये रियली इम्पॉसिबल है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि बट जैसे हमने आज एक्सपीरियंस किया है, जितनी चीज़ें हमने आज एक्सपीरियंस किया वो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वो करने पर। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि मैं इस डेट को सच में लाइक करने लगी हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि मुझे ग्लैड है कि तुम इसे पसंद कर रही हो। और तभी हमारा एमसी कहता है कि चलो अब बिना रुके हम अपने लास्ट स्टॉप पे चलते हैं जो है बीच, जहाँ पे हमें सनसेट देखना है। और तभी हमारी रोज़ बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। तभी हम दोनों देखते हैं कि पीछे वो दोनों लड़कियां अभी आ रही होती हैं। तभी कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि वो बीच पहुंच चुके होते हैं स्काई सिटी के। और तभी हमारा एमसी कहता है कि ये रहा हमारा लास्ट स्टॉप है जो बीच है डेट का। और हमें दिखाया जाता है कि तीनों जो लड़की हैं वो भी हमारे उनके पीछे आ चुके हैं, म्यूनोर और उनकी मेड गोल्डन बालों वाली। और तभी हमारी जो एमसी होता है वो ऊपर सांस ले रहा होता है और हमारी जो रोज़ होती है वो पूछती है क्या तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो, इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कई सारे लवी डवी कपल्स बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है? तभी हमारा एमसी कहता है कि हाँ 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 डेट के लिए यही सबसे बड़ा पैराडाइज है और मैंने सुना है कि यहाँ पे वॉक करना भी काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी कम लोग ही यहाँ पे एक दूसरे पे ध्यान देते हैं। हमारा एमसी ऐसे बोलता है। तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों वॉक करने लगते हैं और तभी हमारा एमसी मन में बोलने लगता है कि हमारा एमसी बोलता है कि जो रोजवेला की सिल्वर हेयर्स है वो हमारा एमसी बोलता है कि जो रोजवेला के सिल्वर हेयर्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़िया लगते हैं सनसेट के टाइम पर और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे हैं। तभी हमारी रोजवेला उसे नोटिस कर लेती है उसकी तरफ देखने के लिए। तभी हमारा रोजवेला पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें? तभी हमारी रोजवेला बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी हमारा एमसी आगे चला जाता है और बोलता है कि मैं सनसेट को देख रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और तभी हमारी रोजवेला बोलती है कि क्या तुम अभी भी अपने फीमेल क्लासमेट के सपने देखते हो? क्या तुम उसे एडमिट नहीं कर सकते? तभी हमारा एमसी कहता है कि नहीं, मैं वो चीज़ एडमिट नहीं कर सकता और मैं इसे डिक्लाइन करता हूँ। जो ओनली फीमेल क्रिएचर जो मेरे साथ रहती है और मैं उसके रिलेशनशिप में हूँ वो तुम हो, ठीक है? और तुम क्यों उसका मेंशन बार बार करती हो? तभी हमारा जो रोज़ के साथ हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि मैं अब समझ चुका हूँ, तुम मेरी केयर कर रही हो, है ना? क्या तुम लिटिल बिट जेलस हो? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो उसका मुंह बंद करती है और कहती है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं नहीं हूँ। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि
उस रात को तुमने काफ़ी कुछ कहा था, क्या तुम वो सब सुनना चाहते हो? हाँ, हमारा एमसी थोड़ा-सा वो हो जाता है और वो मुँह पे उसने हाथ रखा होता है, हमारा एमसी कर रहा होता है। तभी हमारी रोज़वेल आगे भाग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी तुमने क्या कहा था, तुम्हें जितना समय लेना है ले लो। तभी हमारा एमसी भी उसे पीछे भाग रहा होता है और गुस्से में कहता है कि मैंने सपने में क्या कहा था, मेरे को बताओ जल्दी। और तभी दिखाया जाता है वो दोनों हमारी जो नॉर और म्यू होती हैं, वो दोनों एक दूसरे उनको देख रही होती हैं। और तभी हमारी म्यू कहती है कि देखो मॉम कितनी ज़्यादा हँस रही है और कितनी ज़्यादा हैप्पी हैं। तभी हमारी नॉर कहती है कि ओह हाँ, मैं देख रही हूँ और मुझे कहीं भी कैमरा नहीं दिख रहा है इस मॉर्निंग से, वरना अगर मेरे को कैमरा दिख जाता तो मैं इनकी ये सीन्स को फोटोज़ को क्लिक कर लेती। और तभी हमारी जो गोल्डन हेयर वाली मेड होती है वो कहती है कि काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल है। और तभी वो कहती है कि क्यों? तभी वो बताती है कि जो हर मैजेस्टी है उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रैगन क्लैन में बीती है और काफ़ी लंबी टाइम से वो उनकी बीती है। और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो उनके ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं हम उनके दिल में ही रहने देते हैं और इन मोमेंट्स को याद रखते हैं और इन्हें कैप्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों बातें सुनकर वो दोनों लड़कियां भी करती हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं, एमसी और हमारी रोज़ एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी कहता है कि डैम यू फीमेल ड्रैगन। और तभी वो उसको पकड़ता है और वो फीमेल ड्रैगन फिसलने लगती है और तभी हमारा एमसी उसे बचा लेता है और उसके कमर पे हाथ रख के उसे बचा लेता है। और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। ये तो थंबनेल में जाएगा। और तभी हमारी जो मेड होती है वो उन दोनों बच्चियों की आंखें बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है कि इनका जो कहानी होती है, मतलब कि जो डेट होती है वो ख़त्म होने वाली होती है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो मन में कहती है कि जो कहानी होती है वो कैसी भी ख़त्म हो जाए, लेकिन जो एंड होना चाहिए ना वो फाइनल टच के साथ ख़त्म होना चाहिए। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है क्या तुम लियोन मेरा हाथ पकड़ोगे जो तुम्हारे लिए इनकम्पेनियंट है स्कॉर्पियो का। लियोन बोलता है कि हाँ मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं ना पकड़ के क्या ही कर सकता हूँ, मैंने तो पहले ही पकड़ लिया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनकी डेट जो है सक्सेसफुली एंड हो जाती है सनसेट के साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी नोर होती है उसने भी अपना जो ऐसे राइटिंग होती है वो भी अच्छे से कर ली होती है, एक्सीलेंटली अवार्ड ले लिया होता है उसने भी। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लियोन कुछ तो ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? तभी हमारा लियोन उसमें से बेड से निकलता है और बोलता है कि मैंने ये फ़ोटोज़ जो हमारी रोज़ की हैं बनी ड्रेस के अंदर उन्हें प्रिंट करवा लिया था डेट के टाइम पर, काफ़ी सीक्रेटली करवाया था ये, और इन्हें मैंने यहाँ पर छुपा रखा था। तो वो बोलता है कि अब मुझे ये कहाँ छुपानी चाहिए फ़ोटोज़। तभी हमें रोज़ को आते हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा एमसी थोड़ा-सा चौंक जाता है और फटाक से अपने ड्रॉअर के अंदर वो डाल देता है और फटाक से लेटकर बुक पढ़ने की एक्टिंग करने लगता है। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो पूछता है क्या तुम आज भी यहीं पर सोने वाली हो? हाँ, क्या कुछ गलत है तुम्हारे साथ? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि क्या तुम मुझे अलाउ नहीं करोगे यहाँ सोने में? तभी हमारा एमसी कहता है कि नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकती हो, ठीक है, तुम्हारा ही तो कैसल है। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि बट मेरे पास जो ट्रम्प कार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ड्रैगन क्वीन, और मैं उसको यूज़ करके तुम्हें क्या कहते हैं ब्लैकमेल कर सकता हूँ। तभी हमारी जो क्वीन होती है वो वहाँ बैठ जाती है और बोलती है क्या लियोन तुम मुझे बनी गर्ल ड्रेस में देखना चाहती हो? तभी हमारा एमसी एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे जानती है ये बात को, मैंने तो ये फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा छुपा कर मतलब कि प्रिंट करवाई थी, और जो ये फ़ोटो है क्या इसके हाथों में तो नहीं लग गई थी? तभी हमारी जो रोज़ होती है वो उसको देख लेती है और बोलती है कि मैंने जब तुम अपने सपने में रात को बात कर रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम अपने फीमेल क्लासमेट को बनी ड्रेस कॉस्ट्यूम में देखना चाहते हो। तभी हमारा एमसी गुस्सा होकर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है और काफ़ी नॉनसेंस है और मैं ड्रीम में ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर मुझे बोलना भी होता तो मैं बोलता कि मैं तुम्हें बनी ड्रेस कॉस्ट्यूम में देखना चाहता हूँ। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो शर्माने लगती है और कहती है क्या इसने अपनी जो इसकी माइंड में था वो उसने मुंह पे बोल दिया, चलो थोड़ा देर और जोक करते हैं। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलने लगती है कि इम्पॉसिबल है, ये मैं कभी भी नहीं करने वाली हूँ और मैं ये जो बनी ड्रेस की कॉस्ट्यूम है ये कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं पहनने वाली हूँ, ऐसा हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है। तभी हमारा एमसी कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, मैंने तो ये पहले ही पहना चुका हूँ तुमको, और वैसे भी जो तुमने मैंने ये जो फ़ोटोज़ रख रखी है मुझे लगता है तुमने ये अभी तक डिस्कवर नहीं किए हैं, काफ़ी बढ़िया सीन है ये। तभी हमारा एमसी ऐसा बोलता है और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर तुमने ये पहन ली हो तो
तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि मैं कोई भी केयर नहीं करती, इसमें कोई भी बैड आइडिया मत लाना अपने दिमाग के अंदर, और कभी भी कोई भी इन्हेंसमेंट मैजिक कभी यूज़ मत करना मुझे फ़ोर्स करने के लिए ड्रेस पहनने के लिए, क्योंकि ये सारी ट्रिक्स जो तुम्हारी है वो इम्पॉसिबल है, और उसके बाद तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है, तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर पाओगे। एक बार तुमने उसमें देख लिया तो याद रखना। तभी हमारा एमसी कहते हैं क्या रियली? तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ का टेक केयर करूँगी ड्रैगन स्लेयर, तुम अपनी जो भी ये लिटिल स्कीम्स चला रही हो ये तुम पर ही बैकफायर ना कर जाए। तभी वो बोलती है कि इससे अच्छा है कि तुम्हें पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन स्कीम्स के। तभी हमारा जो एमसी होता है वहाँ से उड़ जाते हैं और हमारी रोज़ कंफ्यूज हो जाती है। तभी हमारा एमसी ड्रॉअर के अंदर हाथ डालता है और कहता है कि डियर माई क्वीन, मेरे को ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मेरी ट्रम्प कार्ड के रूप में। तभी वो वहाँ से अपना बोलता है उसको कि मेरे को ये ट्रिक्स करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास सबसे सब कुछ मैंने पहले ही टास्क को कंप्लीट करके रखता हूँ। तभी वो बताता है कि ये देखो एक मास्टरपीस, और उसको उसकी बनी ड्रेस वाली कॉस्ट्यूम में वो दिखा देता है फ़ोटो। फिर बोलता है कि ये भी देखो, ये भी कितनी बढ़िया है ना, और ये देखो ये तो क्या कहते हैं हेवनली आर्ट है, ये देखो। और तभी एकदम से उनमें आग लग जाती है, और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि तुमने तुमने ये फ़ोटो कब ली थी? तभी हमारा एमसी कहता है कि लगता है जो फीमेल ड्रैगन है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई है। तभी हमारा एमसी रोकते हुए कहता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हो ये देखकर। मुझे पता है, तुम्हें याद है कि तुम जिस दिन ब्लड गस्ट में पड़ गई थी और तुम बेहोश हो गई थी, उस दिन ही मैंने ये फ़ोटोज़ खींची थी। तभी हमारा रोज़ कहती है कि तो अच्छा, तो तुम तब से प्लानिंग कर रहे हो मुझे इनसे ब्लैकमेल करने की, है ना? ऐसा हमारा एमसी को बोल रही होती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी जो रोज़ वेला होती है वो पूछती है क्या तुम मुझे ये दिखाकर थ्रेटन करना चाह रहे हो? तभी हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई भी थ्रेटन नहीं करना चाह रहा, मैं तो बस ये दिखाना चाह रहा था, तुमने कहा था ना कि तुम ये बनी ड्रेस कॉस्ट्यूम अगर तुमने मुझे पहना दिया तो मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, ऐसा तुमने कहा था ना, तो मैं इसको प्रूव करने के लिए तुम्हें दिखा रहा था। तभी हमारी रोज़ वेला एक जगह पर बैठ जाती है और कहती है कि तो अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ? और तभी हमारा जो एमसी है वो कहता है कि तुमने ये कहा नहीं था कि तुम बनी ड्रेस कॉस्ट्यूम को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पहनोगी, वैसे ये जो कॉस्ट्यूम तुमने पहनी है अनकॉन्शियसली पहनी है तो तुम पर ये उतना एक्सेप्टेबल है नहीं, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि तुम ना बनी ड्रेस कॉस्ट्यूम पहन कर आओ मेरे सामने, ठीक है? और हमारी रोज़वेला कहते हैं कि अगर मैंने इसे मना कर दिया तो हमारा एमसी कहता है कि तो क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊँगा और अगली बार जब मैं तुम्हारी सिस्टर के घर पे विज़िट करने जाऊँगा तो उन्हें फ़ोटो दे आऊँगा, और फिर क्या, फिर मैं और पूरा फैमिली एंजॉय करेगी फ़ोटो को, और क्या। तभी हमारी जो रोज़वेला कहती है क्या तुमने इन फ़ोटोज़ का बैकअप भी बना रखा है? तभी हमारा एमसी कहता है हाँ 2, और मन में बोलता है कि नहीं मैंने 4 बनाए हैं। तभी हमारा जो एमसी होता है रोज़वेला के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि तो इसी बात पर गुड और ओबीडिएंट बनो, और जाकर अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सिस्टर इन फ़ोटोज़ को देखे तो तुम अब जो मैंने बोला वैसा करो, ठीक है? तो हमारी रोज़वेला वहाँ से उठकर चली जाती है और हमारा एमसी कहता है क्या तुम एस्केप करने की कोशिश कर रही हो? तभी हमारी रोज़वेला कहती है शट अप, मैं यहाँ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ कुछ क्लॉथ्स ढूँढने के लिए। तो हमारा एमसी कहता है कि ठीक है तुम जाओ प्रिपेयर करो, मैं तुम्हारे कमरे में 7 बजे तक आऊँगा और इसका रिज़ल्ट देखूँगा, ठीक है? तो हमारा जो एमसी होता है बोलता है कि ये जो है अब मेरी टर्न है और इस पे चार्ज लेने की, मतलब इसके साथ मज़े करने की मेरी टर्न है, ठीक है? तभी हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब 7 बज जाते हैं, हमारा एमसी रोज़वेला के कमरे में चला जाता है और कहता है कि क्या तुम ड्रेस्ड हो गई? तो हमारी रोज़वेला कहती है कि मुझे ईयर्स नहीं मिले लेकिन मैंने कपड़े पहन लिए, ठीक है? तो हमारा एमसी बोलता है कि इसे ईयर्स नहीं मिले, वैसे भी मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ रिक्वायरमेंट्स को लेकर, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम ही पहन रही है कपड़े, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो हमारी जो रोज़वेला होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले उन दोनों बैकअप फ़ोटोज़ को डिलीट करना होगा, क्या तुम ये समझ रहे हो? तो हमारा एमसी क्या है उसके कपड़े वो हटाते हुए कहता है कि ये चीज़ मेरे मूड पर डिपेंड करता है, और तभी उसके कपड़े हटते हैं और कहता है कि वैसे भी मेरे पास और भी बैकअप फ़ोटोज़ रखी हुई हैं। और तभी वो दिखाया जाता है रोज़वेला का बनी ड्रेस की काफ़ी अच्छी लग रही है और अब ये थंबनेल में जाएगा। तभी हमें एमसी दिखाया जाता है, वो भी हमारे तरह स्टन हो गया होता है, और उसके बाद हमारे जो रोज़वेला होते हैं उसका मार्क एक्टिव हो चुका होता है। हमारा एमसी इतना ज़्यादा घूर के देख रहा होता है और मन में बोलता है कि ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है, इस कॉम्बो में मेरे फेवरेट कपड़े और मेरी मोस्ट अनोइंग क्रिएचर को देखना। और तभी हमारा एमसी रोज़वेला बोलती है कि रोज़वेला कुछ बोल रही होती है और कहती है क्या तुमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हूँ मैं। और तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि इसने तो मुझे शाय बना दिया और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, इसको देखना।
और तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैं अभी भी कुछ थिंग्स सोच रहा हूँ करने की। तभी हमारा जो एमसी होता है ड्रॉअर से कुछ निकाल रहा होता है और तभी हमारी जो रोज़ बोलती है क्या समथिंग एल्स, क्या करना चाह रहे हो। तभी हमारा जो एमसी होता है वो अपने डंडे को हाथ में मारता है और कहता है कि चलो बैठ जाओ, अब यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे जो एमसी होते हैं वो कहता है कि क्या तुम होमवर्क करके आई आज रात का। तभी हमारा जो रोज़ होती है मन में बोलती है कि ये रिवेंज ले रहा है मेरे से और वही लेसन्स दिखा रहा है जो मेरे को लास्ट टाइम में मैंने इसे दिए थे। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें आज याद करना है, टीचर तुम्हें आज याद करवाएंगे 3 ऑनर्स और 3 शेम्स जो ड्रैगन के मतलब ड्रैगन स्लेयर के दिल में होने चाहिए। और तभी हमारा एमसी बोलता है ये जो लाइनें होती हैं ये एक प्राउड जो ड्रैगन स्लेयर होता है उसके दिल में होती हैं। और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि टीचर क्या आपको नहीं लगता कि मैं एक जो हूँ मैं असलियत में एक ड्रैगन हूँ ना कि ड्रैगन स्लेयर, तो मुझे ये याद करने की ज़रूरत क्या है। तो हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि अपने एटीट्यूड को संभालो रोज़वेलर, ठीक है, मैं टीचर हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें समझ में आया। तो हमारी रोज़वेला कहती है कि ठीक है ये टीचर। और तभी हमारा जो एमसी होता है वो उसे बताने लगता है फर्स्ट रूल क्या है कि एक प्राउडली एम्पायर के तुम बंदे और ड्रैगन स्लेयर ड्रैगन क्लैन को मारता है। तो हमारी जो रोज़वेला होती है वो भी सेम दोहरा रही होती है लेकिन थोड़ा सा धीरे बोल रही होती है, उसकी आवाज़ टाइम टू टाइम धीरे होती जाती है। तभी हमारा एमसी उसे डंडा मारता है उसकी थाइस पर और तभी वो चिल्लाती है और बोलती है कि मैं बोल तो रही हूँ तुम मुझे मार क्यों रही हो, मैं तुम्हें रीड कर तो रही हूँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ कम कैसे हो रही है, लाउड बोलो। तभी वो बोलती है हमारी गुस्से में देखती है और चिल्ला के बोलती है वो लाइनें। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो वहाँ पे होती है और चिल्ला के बोलती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये हुई ना अच्छी रीडिंग, तुमने कीप करो ऐसी रीडिंग बोलती रहो। तभी हमारी जो रोज़ मन में बोलती है कि डैम यू ड्रैगन स्लेयर, मैं तुमसे इससे दुगना नहीं 10 गुना ज़्यादा बदला लूँगी और तुम्हें इससे ज़्यादा तड़पाऊँगी, याद रखना ये मेरी बात को। रोज़वेला की बात है ये, ऐसा हमारी रोज़वेला मन में बोल रही होती है। और तभी कुछ टाइम बीत जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि रोज़वेला तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने तो 3 ऑनर्स और 3 शेम्स बहुत जल्दी याद कर लिए। तभी वो हमारी जो रोज़वेला होती है वो कहती है कि थैंक यू ड्रैगन स्लेयर टीचर, आपने मुझे इतना अच्छा ज्ञान दिया, मुझे इससे काफ़ी अच्छा लगा। और तभी हमारी जो रोज़वेला होती है कि टीचर ये टाइम नहीं हो गया हमें क्लास ख़त्म करने का और सोने का है, मुझे क्लास से बाहर जाना है। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहता है कि हाँ हो तो गया है। तभी हमारी जो एमसी होता है अपने कपड़े निकालने लगता है और तभी हमारी रोज़वेला कंफ्यूज हो जाती है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये टाइम है कल्चरल एप्रिसिएशन क्लास का, तो तुम्हें पता ही है ये क्लास कौन सी है, ठीक है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त हो जाती है। और तुम लोगों को एक और बात बता दूं, मैं कई दिनों से वीडियो इसलिए नहीं डाल रहा था कि एक तो दिवाली वाला वीक चल रहा था, ऊपर से मैं काफ़ी बीमार था और ऊपर से हैप्पी दिवाली, मुझे पता ही है दिवाली के एक हफ्ते बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन हाँ हैप्पी दिवाली। और तुम्हें मेरी आवाज़ से पता ही चल गया होगा, पहली चारों मतलब चैप्टर्स के अंदर मेरी आवाज़ अलग ही है, तो थोड़ा सा कर लेना क्योंकि मैं चारों में अलग अलग तरीके से बीमार पड़ा हुआ था और मैंने कोशिश की कि इसे जल्दी ले आता लेकिन नहीं ला पाया, तो मुझे माफ़ करना, सॉरी। हाँ, इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।